आप देख रहे हैं द न्यूज़ चैनल। पूर्व सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा ने हार का ठीकरा भाजपा के बलिया जिलाध्यक्ष संजय यादव एवं सलेमपुर की विधायक राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के ऊपर फोड़ा। सलेमपुर लोकसभा के 2 बार 2014 से 2024 तक भाजपा सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा ने 2024 के चुनाव में हार का ठीकरा बलिया के भाजपा जिलाध्यक्ष संजय यादव एवं सलेमपुर की विधायक विजयलक्ष्मी गौतम के ऊपर फोड़ा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बलिया के भाजपा जिलाध्यक्ष संजय यादव सपा का एजेंट है। जब वह विधायक रहा तो उसने सीधे सीधे अपने जाति के लोगों का ही काम किया और अन्य जातियों को प्रताड़ित किया। आज भी उसके साथ सपा के लोग ही रहते हैं। पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरा बस चले तो आज ही ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष पद से हटा देता। वही विजयलक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए कि वह कहीं वोट मांगने के लिए नहीं गई, बल्कि इन दोनों लोगों ने भाजपा के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया और उनकी पूरी टीम मुझे हराने में लगी रही। ये लोग हमारे साथ भीतर घात नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से हमको हराने में लगे हुए थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना की कि हर बूथ पर मुझे जीताने में लगे हुए थे, जिसके बदौलत मामूली अंतर से मात्र 3500 मतों से मैं चुनाव हारा। उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी अपनी जाति के ऊपर पकड़ कमजोर होना बताया, जिसके कारण उनके बेटे अरविंद राजभर ने करीब 1,70,000 वोटों से चुनाव हारे। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार का भंडास निकालते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की भी हार बताया। उन्होंने कहा कि इस समय का चुनाव सामान्य चुनाव था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी टीम बनाकर हार की जांच कराएं। सलेमपुर के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा के इंटरव्यू का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। हार के पीछे खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहाँ का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजयलक्ष्मी गौतम। ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहाँ पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजयलक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। और इस तरह से हम जब विश्लेषण करते हैं हम लोग देखते हैं कि शुरू से अंत तक जनता ने मेरा साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हमारे जो नेता हैं, वो हर बूथों पर बहुत लड़ाई लड़े हैं। और इनके भड़काने के बावजूद जिस तरीके से नेट टू नेट लड़ाई हुई है और अंतिम समय पर जाकर के हम 3500 से चुनाव हारे हैं, तो जिस तरह से जनता ने मेरा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भीतर घात तो मैं तो सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ ना कि अब भीतर घात नहीं कर रही है। ये भीतर घात नहीं था, ये सीधे मुझको हराने का षड्यंत्र था संजय यादव और विजयलक्ष्मी गौतम का। ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे और मिल करके ये सब षड्यंत्र करके और मुझको हराने में भूमिका थोड़ी सी किया है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा था। लोग भाजपा के लोग खड़े थे, इसलिए मामूली वोट से मैं चुनाव हारा हूं। अगल बगल आप देखिए बहुत ज्यादा लोगों वोटों से लोग चुनाव हारे हैं। ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो ये मोदी जी की भी हार है, योगी जी की हार है। उनको कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई। यहाँ से राजभर बिरादरी से सपा का कैंडिडेट था। स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक प्रक्रिया हम लोगों की है और जिस तरह से राजनीति प्रभावित होती है जातियों के गोलबंदी में, उस के बावजूद हर जाति का वोट हमको मिला है
वो चाहे राजभर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर समाज के लोगों ने वोट दिया है। और परिणाम ये साबित करता है, जब अरविंद राजभर भी 1,70,000 से समथिंग सही हो, पता नहीं आंकड़ा हमको नहीं है, 1,70,000 से अगर चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। जो पकड़ ओम प्रकाश जी की और उनकी पार्टी की थी, जो बेस वोट है उनका, उस पर असर पड़ा है। और दूसरी चीज़ यह है कि उत्तर प्रदेश हो या चाहे देश हो, इस बार का चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच नहीं था जिस पर क्रिया प्रतिक्रिया होती। ये सामान्य सा चुनाव, एक तरह से हम कह सकते हैं मुद्दा विहीन चुनाव हो गया था, जिसके कारण क्यों नहीं मुद्दा बना पाया पार्टी का संगठन पूरी तरह से यहाँ की परिस्थितियों से अवगत है। आपने कराया है? नहीं, हमने नहीं कराया, खुद वो लोग चुनाव के पीरियड में आ रहे हैं, उन लोगों ने देखा है। फिर पार्टी ने जो टीम बनाई है वो आएगी, वो टीम जांच करेगी कहाँ से गलती हुई है, किस लोगों ने गलत किया है, और पार्टी को जो निर्णय लेना होगा लेगी। आप क्या मांग करेंगे ऐसे जिलाध्यक्ष को हटाने की? हम नहीं, हमारे तो चले तो एक क्षण भी वैसा आदमी जिलाध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। मांग करेंगे कि हटाया जाए? नहीं, पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी निर्णय करेगी जो। ऐसे जिलाध्यक्ष को यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एक क्षण भी इसको पद पर नहीं। पार्टी के लिए बहुत ही भीतर घाती नहीं, वो समाजवादी पार्टी का एजेंट है, समाजवादी पार्टी एजेंट है, 5 साल विधायक रहा, केवल एक वर्ग विशेष का काम करता था। जितने वहाँ ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चौहान हो, कुशवाहा हो, वर्मा हो, निषाद हो, ये सब लोगों को प्रताड़ित किया और केवल एक वर्ग विशेष के, अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा देने का काम करता था। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर आज भी समाजवादी पार्टी के लोग ही उसके साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं रहता है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिनको पता नहीं क्या घुट्टी पिलाया है, वो अध्यक्ष उसको बना दिए। ऐसे आदमी को अध्यक्ष ही नहीं होना चाहिए। फूड एवं भोजनालय में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों व्यवस्था है। मांसाहारी में लेग पीस, लॉलीपॉप, चिकन राइस, चिकन पकौड़ा, चिकन चिली, चिकन मोमो, चिकन चाउमीन, चिकन पैसर, अंडा करी, चिकन करी, अंडा रोल, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट इत्यादि। वही शाकाहारी में चाउमीन, मोमो, मंचूरियन राइस, पनीर चाउमीन, पनीर चिल्ली, मंचूरियन चिल्ली, स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, पनीर करी इत्यादि। सुबह का नाश्ता कचौड़ी, छोले, सब्जी, जलेबी, लिट्टी, चना, चाय, काफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की भी व्यवस्था है। एक बार यहाँ भोजन एवं नाश्ता करने के बाद आप दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाएंगे। पैकिंग की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन। ऑर्डर के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर रवि कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 63 87 35 87 80, टिंकू सिंह 97 95 29 97 85। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।